3 दिसंबर 1971 रात के ठीक 12 बजे पाकिस्तान का एक डिस्ट्रॉयर सबमरीन पीएनएस गाजी भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार करके विशाखापट्टनम की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी भारत की सुरक्षा के लिए समंदर में तैनात सबमरीन के सोनार सिस्टम को कुछ नजर आता है। जैसे ही इसकी खबर इंडियन नेवल ऑफिसर्स को मिलती है, वो समझ जाते हैं कि पीएनएस गाजी भारत के एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को निशाना बनाकर इंडियन आर्मी को कमजोर करना चाहता है। बस यही वो पल था जब इंडियन नेवल ऑफिसर्स ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इंडियन नेवी ने चुपके से आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम से हटाकर उसकी जगह भारत के एक डिस्ट्रॉयर जहाज आईएनएस राजपूत को तैनात कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर बाद आईएनएस राजपूत से निकली टॉर्पीडोज ने धमाकों के साथ पीएनएस गाजी के परखच्चे उड़ा दिए और पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम के समुद्री तट के पास जल समाधि दे दी। आज भी विशाखापट्टनम के समंदर में इसके टुकड़े सड़ रहे हैं। भारत की इस जीत ने पाकिस्तान के हौसलों को तोड़ कर रख दिया था। भारत की सुरक्षा में उस वक्त तैनात सबमरीन के अंदर तपती गर्मी और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय फौजियों ने भारत की रक्षा करी और इस सबमरीन से भारत की समुद्री सीमाओं को और हम सभी को आने वाले खतरों से बचाया। इन्हीं सबमरीन में से एक सबमरीन है आईएनएस कुरसुरा। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं एक ऐसे शिकारी के सामने जिसने लगभग 30 साल तक समंदर में अपना राज किया। साथ ही साथ दुश्मनों के दांतों के तले उसने लोहे के चने चबा दिए। ये जो विशालकाय 91 मीटर का लॉन्ग मॉन्स्टर आप देख रहे हैं, ये है आईएनएस कुरसुरा, जिसने भारत के सबमरीन में एक अपना अहम स्थान हासिल किया है। साथ ही साथ ये दुश्मनों के लिए महाकाल रहा है। तो क्या इस लोहे के पुर्जे के अंदर आज भी कुछ ऐसा है जो हम महसूस नहीं कर पाते हैं? आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे हम जानना और समझना चाहते हैं? क्या छुपा है इसका रहस्य? क्यों मैं इसे आपको घोस्ट सबमरीन कह रहा हूं? ये सारी जानकारी देखेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे नन अदर देन आईएनएस कुरसुरा सबमरीन फ्रॉम वाइजैक। लेट्स गो इनसाइड। विशाखापट्टनम की धरती से मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं विष्णु राम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विष्णु राम वर्ल्ड। और मैं आज अकेला नहीं हूं, जैसा कि आप सबको पता है। मेरे साथ है नन अदर देन चोंग, जो कि है ताइवान से। और आज फिर से हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं इस सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम से। चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं आज की यात्रा। चलें, लेट्स गो। चला ऐसा कुछ टिकट काउंटर है। क्योंकि हम कैमरे के साथ जा रहे हैं तो हमें 220 रुपये ईच देना पड़ा है और हमने कुल मिलाकर 420 रुपये दिए हैं अभी इस पूरा सबमरीन के अंदर जाने के लिए। क्या कुछ है, क्या कुछ नज़ारा है अंदर का, सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आईएनएस कुरसुरा सबमरीन है, ये उन 4 सबमरीन में से एक है जिसे 1969 में भारत लाया गया था और इसे लाया गया था सोवियत यूनियन मतलब रूस से। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 1971 में इस आईएनएस कुरसुरा ने अपना अहम योगदान अदा किया और हमारे सरहदों की, समुद्री सरहदों की सुरक्षा करी पाकिस्तान से। 9 अगस्त 2002 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस सबमरीन को I-641 प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। ये एक सॉफ्ट रोड क्लास सबमरीन है और साथ ही साथ इस सबमरीन ने लगभग अपने
31 साल के कैरियर में 73,000 नॉटिकल मील्स की यात्रा करी, जो कि लगभग 3 चक्कर लगाने के बराबर है हमारी पृथ्वी के। सोच लीजिए इस सबमरीन ने, इस आईएनएस कुरसुरा ने कितना साथ निभाया है, हम भारतीयों की रक्षा करी है इस लोहे की चादर ने, मजबूत चादर ने। बाहर से ये सबमरीन जितनी विशाल और खामोश दिखती है, इसके अंदर कदम रखते ही आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप गर्व का भी अनुभव करेंगे। ये सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं है, ये गवाह है उस दौर का जब हमारे जाबाज समंदर की गहराइयों में देश की ढाल बने हुए थे, हमारी रक्षा कर रहे थे। म्यूजियम में रखे इन भारी भरकम और जटिल इक्विपमेंट को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज भले ये शांत है, पर कभी इन्हीं के भरोसे पूरी सबमरीन का वजूद टिका था। सोचिए, चारों तरफ से बंद लोहे की इस दीवार के भीतर जहां न सूरज की रोशनी पहुंचती थी और न ही ताजी हवा का कोई झोंका। इन सकरे रास्तों से गुजरते हुए महसूस कीजिए उस माहौल को जहां हफ्तों तक दिन और रात का फर्क सब मिट जाता था। मुझे फिलहाल यहाँ घुटन हो रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतनी सकरी जगहों में कैसे 60-70 जो सेलर्स थे, साथ ही साथ जो ऑफिसर्स थे 5 से 8, वो कैसे इस छोटे से सबमरीन में इतने छोटी छोटी जगहों में रहते होंगे। जो मैंने सुन रखा है उसके हिसाब से ये जो आईएनएस कुरसुरा है, इसके अंदर का टेम्परेचर, क्योंकि बाहर से हवा उतनी आती नहीं थी, सब क्लोज होता था, तो बाहर से हवा भी नहीं आती थी, उसका टेम्परेचर लगभग अनुमानित 40 से 50 डिग्री होता था। मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उन सारे लोगों को जो अभी नेवी में हैं, हमारे आर्मी में हैं, मौजूद हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो सारे नौसेना के जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उनकी बहादुरी को, जो इस आईएनएस कुरसुरा में थे, जिसने हमारा इतना साथ दिया है, साथ ही साथ जो वर्तमान में भारत की रक्षा कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े आप कंट्रोल पैनल्स और डायल्स देख रहे हैं, इनकी हर एक सुई पर सैकड़ों जिंदगियों और देश की सुरक्षा का जिम्मा होता था। एक छोटी सी चूक, एक गलत वॉल्व का घूमना और समंदर के नीचे मौत का खतरा मंडराने लगता था। लेकिन हमारे नौसैनिकों का हौसला इन फौलादी दीवारों से भी ज्यादा मजबूत था। इस इंजन रूम को देखिए, जब ये चालू होता होगा तो यहाँ का तापमान और शोर इंसान की बर्दाश्त की सारी हदों को पार कर देता होगा। उबलती गर्मी और पसीने से तरबतर चेहरे, फिर भी हाथों में रेंच और ध्यान सिर्फ अपने काम पर। कठिन से कठिन हालातों में भी हमारे नेवी के वीरों के चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। ये सोनार और रडार सिस्टम आप देख रहे हैं, ये समंदर के सन्नाटे में भी दुश्मन की आहट को पहचानते थे, मानो सबमरीन की ये आंख हो और कान हो। I think Chong also loved this place and she wants to understand submarine. I think this is her first time experience to visit any submarine like this. आपको पता है, इन मशीनों के बीच सबसे बड़ी ताकत जो थी वो थी हमारे सैनिकों की अटूट देश प्रेम की भावना।
यहाँ काम करते हुए उनके पास शिकायत करने का वक्त ही नहीं होता होगा, क्योंकि उनका हर एक पल अपने देश के नाम था। इस भंग बेड को देखिए, इतने सकरे कि ठीक से करवट भी नहीं ली जा सकेगी आपसे। इन्हीं तंग जगहों पर सोकर उन्होंने देश को चैन की नींद सुलाया, हम लोगों को आराम करने का, सुकून से सोने का मौका दिया। घर परिवार से हजारों मील दूर समंदर के सीने को चीरते हुए उनके लिए सबमरीन ही उनका सब कुछ था, उनका घर था। आईएनएस कुरसुरा का ये कोना कोना उन अनसुनी चीखों, संघर्षों और जीत की कहानियों को समेटे हुए है। आज जब हम यहाँ खुलकर सांस ले रहे हैं तो इन मशीनों और इस इतिहास को देखकर दिल बस उनकी श्रद्धा से भर जाता है ना? What equipment? You see this? People can wear in this. So cool. You ever saw Chong, the submarine like this before? Yes, in Taiwan. You have the But- submarine? but- Like it's a live submarine. But not like this. Okay, you have different submarines. I know this is real. Yeah, this is the real one. Yes. Only in Asia we have two submarines, which Only two. in Asia. Okay. Yeah. उन्नीस में जो सबमरीन हुआ करते थे, जैसे कि आईएनएस कुरसुरा में है, सब कुछ उस समय वॉल्व से और बाकी लाइक सब कुछ हाथ से ही संचालित होता, सब कुछ मैनुअली संचालित होता था। उस समय एआई या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके कारण से ये जो सबमरीन है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता था। फिर भी हमारे देश के सैनिक अपना खून पसीना बहाते थे हमारे देश की रक्षा करने के लिए। आज जब मैं इस पुरानी पड़ चुकी सबमरीन की मशीनों को छू रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मानो वक्त ठहर सा गया है और उस दौर के जाबाजों की जो कहानियां हैं वो मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं। उनकी सांसें इस सबमरीन के अंदर मानो गूंज रही हैं। हाँ, ये सिर्फ ठंडी पड़ी मशीनें नहीं हैं दोस्तों, बल्कि ये हमारे भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के वो पन्ने हैं जो कभी समंदर की गहराइयों में लिखे गए थे। तो मित्रों, ये सबमरीन का वो हिस्सा है जहां से ये मुख्य तौर पर अपने गोला बारूद युद्ध, जिसे हम टॉर्पीडो कहते हैं, उसको लॉन्च करता था ये सबमरीन आईएनएस कुरसुरा। और लगभग 23 टॉर्पीडो एक बार में ये कैरी करता था और दुश्मनों से हमारी रक्षा करता था। इस महाकाल ने काल बनकर सारे दुश्मनों की तबाही करी है और हमारे देश की रक्षा करी। Can you please tell me about your experience, like this place, INS Kursura submarine? I think it's really cool, but just too many equipment or something. Yeah. It's very difficult to understand what this used for. Yeah, because in 1969 there is no AI. Okay, because all of these things like manual, and they are using like from their hand to drive this ship, this submarine. सबमरीन कैसा लगा INS कुरसुरा? क्या फील किया आपने? मतलब उस जी। टाइम का बारे में अभी पता चल रहा है, मतलब जी, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, ये जो सबमरीन है इसका जो टेम्परेचर होता था उस समय 50 डिग्री तक पहुंच जाता था और इसी में सारे जो हमारे सेलर और जो ऑफिसर होते थे इसी में रहते थे। और उस समय सब कुछ लाइक उतना एसी या वैसा कुछ था नहीं, तो इसी में वो दिन रात इसी में अपना जीवन यापन करते थे और लगभग 2 साल या जितनी भी टाइम उनकी ड्यूटी रहती थी वो बाहर नहीं आते थे। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत टफ था उस समय किसी सबमरीन में रहना। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन मैं हूं आज भी समंदर के सामने में सीना तान के खड़ा हूं। ये बताता है ये INS कुरसुरा सबमरीन, जो आज भी समंदर की इन लहरों को निहार रहा है। ये बता रहा है कि मैं हूं, कुछ भी हो जाए मैं पहले भी था, आज भी हूं।
ये बता रहा है कि देखो कितने सारे वीर शहीदों सैनिकों ने मिलकर तुम्हारी रक्षा करी है, तुम्हारे अपनों को जीवन दान दिया है। सो दोस्तों, मित्रों, ये सिर्फ एक लोहे की चादर नहीं है, ये सिर्फ एक सबमरीन नहीं है। आज भी इसके अंदर उन पुराने दिनों की झलक है, उन पुराने दिनों की खुशबू है, उन पुराने दिनों की एक आवाज़ जो इस सबमरीन के अंदर आज भी गूंज रही है। आज भी उन वीर सपूतों की कुर्बानी, उनके साहस को व्यक्त करता है ये आईएनएस कुरसुरा सबमरीन। यहाँ पर तो ये शांत है, और जब इस समंदर के अंदर होता था तो भी शांत होता था, लेकिन दुश्मनों के सामने ये महाकाल होता था और इसकी क्षमता थी प्रलय लाने की। तो आज सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कुछ नया सोचा और इस सबमरीन को, इस रियल सबमरीन को विशाखापट्टनम में ला के रखा। तो विशाखापट्टनम के इस कुरसुरा सबमरीन से इतना ही। साथ ही साथ जाते जाते आपको ये बता दूं कि क्यों मैं इसे घोस्ट सबमरीन कहता हूँ। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि जब ये अपनी क्षमता दिखाता था तो दुश्मनों के लिए काल बन जाता था। जब ये समंदर की गहराइयों में शांत होता था तो दुश्मन डरते थे कि ना जाने कब वो भूत दोबारा से सामने आएगा और हमारा अंत करके चला जाएगा। इसीलिए मैं दुश्मनों के लिए इसे कहता हूं घोस्ट सबमरीन आईएनएस कुरसुरा विशाखापट्टनम। दोस्तों, इस घोस्ट सबमरीन से, इस आईएनएस कुरसुरा से और साथ ही साथ इस महाकाल के पास से हमारा सफर यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा और आपने भी भारत के 9 सैनिकों को ये कहा होगा कि जय हिंद। और हाँ, इस वीडियोस को बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप थोड़ा भी पसंद करें इस ब्लॉग को तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को और भी सारे लोगों को शेयर कीजिएगा। निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं विशाखापट्टनम की एक नई और ताजा तरीन जगह से कुछ नया और कुछ रोमांचक बताने और आपको दिखाने के लिए। So, Jong, bye! Coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text.